सर मुझे ये पूछना था कि वर्क लिंक जो होता है, तो जैसे हमने किसी शॉर्ट फिल्म में काम किया, वो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है, तो उसको कैसे भेजना ज़्यादा बेटर रहेगा? या तो उसको मार्क करके भेज सकते हैं कि 2.5 मिनट पे मेरा सीन है, यहाँ से यहाँ तक आप देख लो, और या फिर अपना कट करके फिर उसको भेज सकते हैं लिंक बना के। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखो, पहले क्या होता था कि इस तरह के ऐप वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो आप जब भी वर्क लिंक किसी को भेज रहे हो तो एक्चुअली आप क्या भेज रहे हो? वर्क लिंक, आपके वर्क का लिंक। आप एपिसोड का लिंक नहीं भेज रहे हो ना। वर्ड भी अपने आप में क्लियर कह रहा है कि वर्क लिंक। तो पहले क्या होता था, ये पुरानी प्रैक्टिस थी कि ये प्रॉब्लम था कि एडिटिंग नहीं पॉसिबल थी, तो लोग एपिसोड भेज देते थे और उसमें टाइमलाइन मेंशन करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है, अब आपके पास ऐसे ऐप अवेलेबल हैं जहाँ पे आप कट कर सकते हो, तो आप उसको कट करके वही भेजो। वही बेटर रहेगा कि जो दिखाना चाहते हो वो दिखाओ। नहीं तो होगा ये कि आपने भेज दिया पूरा एपिसोड, आप अच्छे लगे नहीं, वो अच्छा लग गया, तो वो तुमको फ़ोन करेगा, यार वो दूसरा कौन था जरा बता। तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये मैंने भेजा था अपने लिए, काम उसका बन गया। तो बेटर है कि आप अपने क्लिपिंग को करके, और फिर क्या होगा, एक साथ भी करते जाओगे तो वो अच्छा बन जाएगा। मान लो आपने 4-5 वर्क लिंक बना लिए, तो आपके क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा सामने वाले को। अलग अलग जो क्वालिटी है एज एन एक्टर, गेटअप में आप कैसे लगते हो, आप परफॉर्मेंस में कितना चेंज लाते हो, वो सब उसको अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा। तो उतना ही कट करके भेजना। ठीक है, एक और क्वेश्चन था। मैंने अभी रिसेंटली एक परफॉर्मेंस किया था, सर ने हमको एक सिचुएशन दी थी जो हमने आपके सामने भी की थी। तो जब हमने ऋषिकेश सर के सामने की तो वो बेटर था, क्योंकि उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था मुझे कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे ही निकल रहा था सिचुएशन में। फिर जब आपके सामने किया तो मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे ऐसे ऐसे मैंने उसमें किया था तो ऐसे करना है, तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं निकला, क्योंकि मुझे आइडिया था, मुझे पहले पता मुझे ये करना है, वो दिमाग में पहले चल रहा है कि आगे मुझे ये करना है, तो परफॉर्मेंस जो ख़राब हो गया, उसका हम क्या कर सकते हैं सर? ओके, इनका ये कहना है कि जब पहली बार इम्प्रोवाइज़ किया तो परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा निकल के आया, लेकिन जब आपने दोबारा करवाया तो क्योंकि मैं कर चुका था तो वो माइंड में था, तो मैंने वैसा ही या उससे बेहतर करने की कोशिश की, तो वो उतना अच्छा नहीं हुआ। अगेन वही कोशिश आ गई। पहली बार में जब इम्प्रोवाइज़ करते हैं तो कोई रिजल्ट दिमाग में नहीं होता है, तो बेस्ट ही निकलना है, क्योंकि उस टाइम पे कोई कोशिश नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है ना, कुछ मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं, कर डाला बिंदास बिंदास किया, कोशिश नहीं की तो अच्छा निकल आया। अब जैसे ही हमें पता चल गया कि हो सकता है, तो हमने उसमें एफर्ट डाल दिया कि अब ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो जब पहली बार कर रहे थे आप इम्प्रोवाइज, तब आप कहीं ना कहीं गेट इनटू द कैरेक्टर को फॉलो कर रहे थे, उस प्रैक्टिस को, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को फॉलो कर रहे थे। आप लोग भी थे ना साथ में सीन में। तो पहली बार में अनजाने में ही गेट इनटू द कैरेक्टर फॉलो हो रहा था कि मैंने ऐसा किया हुआ है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो सब चल रहा था। दूसरी बार में क्या हुआ, मैंने क्या किया था उस एग्जाम्पल पे सोच रहे थे, वो चल रहा था माइंड में कि मैं इधर से आया था, तू उधर से आना। तुम लोग चल रहा था ना वही कि तू इधर से आना, तू इधर बैठना, और तेरे को तो बॉटल दी है, सब वो चल रहा था, एक्टिविटी में उलझ गए हम। तो हमारा गेट इनटू द कैरेक्टर कोलैप्स कर गया। तो जब वो कोलैप्स कर गया तो वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया। क्लियर हुआ ना, क्योंकि तब थॉट अलग था, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था, इम्प्रोवाइज कर रहे थे, बिंदास थे, और उस कैरेक्टर के हिसाब से प्ले कर रहे थे। और दूसरी बार में क्या करा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं उससे बेटर करूँगा, बस गया। वही हो ना। तो करने की कोशिश जब जब होगी तब तब नहीं होगा, लफड़े में पड़े हुए। तो बेटर है वही गेट इनटू द कैरेक्टर। आपने अनजाने में किया था, आपको रिजल्ट मिला, अब उसको जानबूझ के करो, रिजल्ट तब भी मिलेगा। अगर आप वैसा ही करते, सेम पैटर्न फॉलो करते, तो आपका रिजल्ट और बेटर जाता, क्योंकि एक बार वो ब्रेन में आ चुका था, तो ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना और आसान हो जाता, और लेवल ज़्यादा अच्छा होता, इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छी होती, तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाता। अच्छा है कि वो गलतियाँ यहाँ हो रही हैं, क्योंकि अब आपको जो गलती करके समझ में आएगा वो हमेशा के लिए हो गया।
है ना, क्योंकि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टर ने बोला आपसे इम्प्रोवाइज करने को, आपने कर डाला, मास्टर शॉट बढ़िया हो गया, अब उसने बोला दोबारा, तो तुमने देखा है सबने क्लैप व्लैप किया था यार, बड़ा अच्छा हुआ था, तो क्या क्या किया था मैंने, अच्छा ये किया था, ये किया था, ये किया था। वो जब मिड शॉट लेगा, ये क्लोज लगा तो हो ही नहीं रहा। अब डायरेक्टर बोलेगा वैसे ही कर, तुम बोलो यार वैसे तो कर रहा हूँ यार, पर वैसे आपने फिर एक्शंस को पकड़ लिया है, आपने उस चीज़ को नहीं पकड़ा। ठीक है, अभी क्लियर? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films.